अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें ओवरऑल, सो आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड जैसे मैंने मेंशन किया, आई वाज ऑलरेडी इनटू टेक। पहले से टेक बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत सारी चीज़ें बनाना, आर्डुइनो से खेलना एंड ऑल दैट। एंड देन ग्रेजुअली आई चोज बीसीए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। वी वर नॉट दैट विल टू डू कि हम इंजीनियरिंग की फीस भर पाए। एंड साइड बाय साइड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन माय कॉलेज। तो मैं अराउंड 150 रुपीज़ 250 रुपीज़ में वेबसाइट्स बना के देता था तब, छोटे मोटे बिजनेस के लिए। तो अभी रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और ये सारी चीज़ें चल रही है। ऑफकोर्स ये कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, आपको कॉलेज में फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, बट आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम देके आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। यू नीड टू कनेक्ट टू द पीपल हु आर बेटर देन यू। आपको क्या लगता है एआई कुछ या ज्यादातर ट्रेडिशनल रोल्स को रिप्लेस करके और भी एआई रिलेटेड रोल्स आने वाले, जैसे कि एआई इंजीनियर रोल हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपने बहुत ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई, आपको सिर्फ उतना ही पता है एंड यू ट्राई टू गेट अ जॉब, तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज बार जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका राइट। बिकॉज एज अ फ्रेशर यू आर, of course, because as a fresher you are expected to know a lot of things now. है। क्या स्पेसिफिक स्किल्स आपको एम्प्लॉयबल करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव टॉक? क्या कुछ और भी चीजें? That's a really good question, Joy. Honestly, I think one of the things which is really important, that is, हाय एवरीवन, हमारे साथ एक नए गेस्ट और आज हमारे साथ है कुशाल। कुशाल बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से और आज एज ए फ्रंट एंड लीड के तौर पर इस वीडियो से कुछ ज्यादा जानने को मिलेगा कि कुशाल बीसीए बैकग्राउंड से होकर काम करते हुए, प्रमोशन लेते हुए आज फ्रंट एंड लीड के तौर पे काम कर रहे हैं, जहां पे वो 2 से 3 लोगों को मैनेज करते हैं। काफी साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। और इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छा रोड मैप आपके लिए हो सकता है। कुशाल अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपको बहुत कुछ स्टे ट्यून्ड रहेगी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ कुशाल का। वेरी हार्डी वेलकम कुशाल टू दिस पॉडकास्ट। thank you so much for inviting me. कुशाल, आप वैसे तो मेरी बात हो चुकी है बैकग्राउंड में एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने बात की थी, है ना? बहुत लोगों का ये मन होता है कि एक बार जान पाए वो जो बंदा आ रहा है ट्रांजिशन करके बीसीए बैकग्राउंड से अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और अभी फ्रंट एंड लीड के, तो वो ट्रांजिशन कैसे? कैन यू वॉक अस थ्रू दैट? Okay, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें ओवरऑल, सो आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड जैसे मैंने मेंशन किया, आई वाज ऑलरेडी इनटू टेक। पहले से टेक बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत सारी चीजें बनाना, आर्डुइनो से खेलना एंड ऑल दैट। एंड देन ग्रेजुअली आई चोज बीसीए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। वी वर नॉट दैट विल टू डू कि हम इंजीनियरिंग की फीस भर पाए। एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट दैट ग्रेट इन माई स्कूलिंग, सो आई न्यू कि मैं सीटीए मैं सीईटी वगैरह क्रैक नहीं कर सकता। सो आई एम लाइक, ओके, लेट्स डू वन थिंग, rather than doing BTech, let me improve my skills gradually. Side by side, my commerce, so I have time to manage my college and also improve my skills. So from 11th standard, I started my programming journey. Gradually, I started learning about cybersecurity and then gradually into testing and then development. There's other interest development. So I chose development rather than cybersecurity. And side by side, I started freelancing in my college. So मैं around 150 rupees 250 rupees में websites बना के देता था तब, छोटे मोटे बिजनेस के लिए। एंड देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्राइसेस, इंप्रूविंग माई स्किल्स, एंड देन आई ऑप्ट टू बीसीए इन द सेम कॉलेज जहाँ पे मैंने 11th-12th किया था। एंड देन इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्टेड विद दिस फॉर्म। इट इज माई। तो काफी मतलब मशक्कत करके यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि यू वर चार्जिंग अ वेरी स्मॉल फीस ऑफ मैनेजिंग एंड डेवलपिंग साइट्स एंड देन उसके बाद इस मुकाम पे एक फील्स लाइक ए ड्रीम कमिंग थ्रू। ट्रांजिशन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंस्पायरिंग है। वो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो बीसी से ट्रांजिशन करते। सो कुशाल इज अ लिविंग एग्जांपल राइट नाउ हु इज वॉकिंग अस थ्रू द सेम जर्नी। आई थिंक और एक चीज मुझे जानना है कुशाल कि जो करिकुलम आपने पढ़ा और आज का जो करिकुलम है, कुछ ना कुछ तो गैप्स हुए होंगे, या फिर आज जो करिकुलम है क्या रियल वर्ल्ड स्किल्स का नीड है जो ऐसे रोल पे आना चाहते हैं, एंड क्या वो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं इसके अलावा भी? जैसे आपने मेंशन किया, स्किल्स का गैप तो है। इट्स जस्ट जितना भी मैंने कॉलेज में और बीसीए में सीखा था, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके फंडामेंटल्स कवर करते हैं, बट सिर्फ वही जरूरी नहीं है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इन रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एज अ फ्रेशली ग्रेजुएट बीसीए ग्रेड और मे बी बीटेक ग्रेड, आपको मोस्टली थ्योरेटिकल नॉलेज आती है, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ी है, आपने कॉलेजेस में 2-3 प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके अलावा और चीजें नहीं आती है। और जो भी चीजें अभी मार्केट में चल रही है, लेट्स सपोज अभी मैं फ्रंट एंड में हूँ, तो अभी रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और ये सारी चीजें चल रही है। ऑफकोर्स ये कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, आपको कॉलेज में फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, बट आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम देके आपको चीजें सीखनी पड़ेगी।
यू नीड टू कनेक्ट टू द पीपल हु आर बेटर देन यू. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के मैनेजर्स हो, आप कोई इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स स्किल गैप तो है, बट ये फिल करने का काम आपका भी है जितना कॉलेज का है. तो आप कॉलेज से सारी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी चीज आपको सिखाएगी, बट इट्स अप टू यू दैट यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ऊपर से बहुत सालों पहले, जैसे लेट्स सपोज 16-17 में था, यूट्यूब इतना बूम पे नहीं था और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे. सो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे. एंड ऑल्सो इफ इन केस अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी थी या आपको कुछ भी सीखना था, यू नीड टू पे मे बी 5,000 10,000 फीस, या मे बी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बहुत कॉस्टली था. बट अभी कैसे है कि आपके पास यूट्यूब है फ्री में सीखने का. इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी, उसमें कोर्सेरा में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप यूडीमी में जा सकते हो टू फाइंड बेटर प्राइसेस. आपको लेस देन 1,000 रुपीज में बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. You gradually start doing that in your college so that आप पूरा का पूरा. Correct. I think it is very important for students जो लोग इस दौर पे है, क्योंकि अभी सब कुछ इतना ओपन सोर्स हो चुका है. हर कोई ये सीखना चाहता है कि कैसे हम और जल्दी से बेहतर. अभी एआई भी आ चुका है अपने पेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और वो ऑप्टिमाइज तरीके से अपने टाइम को. आई थिंक वी आर टॉकिंग दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल. एंड स्टूडेंट्स, कुशल ने बताया कि साथ साथ आप भी सीखते रहो. टाइम के साथ साथ जितना सीखोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट स्किल्स पॉलिश होगा और आपको एक एज मिलेगा. तो कुशाल, एआई के बारे कि आप कुछ सालों से भी इंडस्ट्री में हो, 7-8 साल, एंड आपको क्या लगता है कि एआई कुछ या ज्यादातर ट्रेडिशनल रोल्स को रिप्लेस करके और भी एआई रिलेटेड रोल्स आने वाले, जैसे कि एआई इंजीनियर रोल हो गया, क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब एआई इतना नहीं था. हम मोस्टली अगर कुछ डिबगिंग, स्टैक ओवरफ्लो या बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते थे. पर जब से मैंने स्टार्ट किया, ग्रेजुअली फॉर एग्जांपल गिटहब कोपायलट आया, उससे हम जल्दी कोड करने लगे एंड देन ग्रेजुअली इम्प्रूव. मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपने बहुत ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई, आपको सिर्फ उतना ही पता है एंड यू ट्राई टू गेट अ जॉब, तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज बार जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका. right? Because as a fresher you are, of course, because as a fresher you are expected to know a lot of things now. इनिशियली ऐसा नहीं था. एज अ फ्रेशर आपको एआई टूल्स के साथ काम करना, तो आप रिप्लेस हो जाओ. अभी लेट्स सपोज रियल लाइफ एग्जांपल, लास्ट वीक वी हैड टू डेवलप अ पेज, तो उसका मैंने रिसर्च किया इन अ फर्म. उसके मैंने रिसर्च किया किस तरीके से क्या होगा, कैसा होगा, एंड रादर देन डूइंग इट इन फिग्मा और रादर देन पासिंग इट टू समवन एल्स, मे बी एन इंटर्न या कोई भी, मेरे पास एक टूल है दैट इज कर्सर एआई. आई आल्सो हैव अ टूल दैट इज bold.new. So I use Cursor AI. I mean, उससे I think around 250 lines का, and after doing that, it completely generated the page for me. जो मेरा फिग्मा का मॉकअप था वो स्किप हो गया, जो आई मुझे थिंक लवेबल भी इंटर्न को कर मेरी देता पास होगा करना था काफी टू चीजें, डेवलप दैट. नॉट फ्रॉम द डिजाइन पर्सपेक्टिव. लवेबल भी कर, बोल्डर में भी करता है, कर्सर ए भी करता है. दोनों सबके बीच में कुछ डिफरेंसेस है. कर्सर एआई ऐसा है कि यू इट्स लाइक अ वीएस कोड, राइट? वीएस कोड ही है, आप अपने लोकल में कोड कर, वो आपका पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख के फिर उस हिसाब से कोड करता है. bold.new इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पूरा स्क्रैच से बना भी सकते, बट कर्सर एआई पे आपका ज्यादा कंट्रोल रहता है. मुझे, एंड ऑल्सो दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो मुझे ये कहीं भी डालना नहीं था, फर्म का डेटा था. सो आई यूज कर्सर एआई और उसने नहीं करके 10-15 मिनट में, उसके बाद देन आई पास्ड इट टू द इंटर्न एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, और उन्होंने बाकी की इंप्रूवमेंट्स करके देन इट्स लाइव राइट नाउ इन द प्रोडक्शन. ऐसे देखे जाए तो जैसे ही स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से लेके एंड तक, अब लेट्स सपोज आज से 5-6 साल पहले लगा मे बी 1 मंथ का टाइम, तो अभी वो 1 मंथ का टाइम कम होके हो चुका है मे बी 2 वीक्स का, बिकॉज ऑफ एआई. तो अगर आपका एआई का यूज कर, इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू मैनेज ऑल आई दिस थिंक थिंग्स टुगेदर. आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बिगिनर है, उनको एक चीज कुशाल के बात से समझ आ जाएगा कि एज इफ ही इज बिल्डिंग ऑफ, या फिर कोई भी अगर बिल्ड कर रहा है एक कंपनी को, उसको सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, वो भी लेसर एंड लेसर टाइम में. दूसरी बात, टाइम एंड एनर्जी, ये तो ठीक ही है, बचाना ही है. दूसरी बात है मनी पर्सपेक्टिव से, कि आपका फंड जो है वो ज्यादा इंटर्न्स हायर करते हो उस बीच में, या फिर एम्प्लॉय में ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन एआई क्या करेगा उसी टाइम पे करके बेटर आउटपुट, टाइम बचाएगा और पैसे भी बचाएगा. सो दैट इज द होल स्टोरी जो कुशाल भी बोलना चाह रहे हैं. आई थिंक ये चीजों में काफी ज्यादा चेंज आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट कुशाल? Yes, sir. Also one of the things, जैसे मैंने बोला, लेट्स सपोज अगर कोई काम करने के लिए पहले 5 लोग लगते थे, तभी वो 5 लोग नहीं लगे, मे बी 3 लोग लगेंगे या 2 लोग लगेंगे. ऐसे नहीं कि वो पूरा एंटायरली रिप्लेस हो रहा है एआई से. ऑफ कोर्स आप एआई से ऑप्टिमाइज कर, बट कभी कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते. दे विल बी नीडिंग फ्रंट एंड डेवलपर्स आगे जाके, बट उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी. तो अगर आप एआई का यूज कर नहीं कर रहे हो, इट्स हार्ड फॉर यू टू डिलीवर. सो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा. स्किल्स अगर आपके पास है, कोई रिप्लेस हो, आप उस जॉब पर आ सकते हो या बने रह सकते हो, रिटेन कर सकते हैं कंपनी, और इट्स ओपन सीक्रेट, इट्स नथिंग टू हाइड फ्रॉम एनीवेयर, राइट? क्या स्पेसिफिक स्किल्स आपको एम्प्लॉयबल करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए?
अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव टॉक, क्या कुछ और भी चीजें हैं? That's a really good question, Joy. Honestly, I think one of the things which is really important, that is debugging. एंड दूसरा है आप अपने आप को कितना जल्दी अपग्रेड कर, बिकॉज ऐसा है ना कि टेक्नोलॉजीज आती रहेगी जाती रहेगी। अभी फॉर एग्जांपल रिएक्ट फेमस है, आगे जाके कुछ और फेमस हो, तो थिंग्स कीप चेंजिंग। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो टाइम के साथ, इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। अगर आप बोलोगे कि मैं वही पुराने प्रिंसिपल्स के साथ वही सारी चीजें फॉलो, इट्स नॉट गोना वर्क। तो आप कॉन्स्टेंटली सीखते रहिए, ट्राई न्यू थिंग्स, अपग्रेड योरसेल्फ। एंड ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने नोटिस किया है कि अभी डीबगिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है, बिकॉज एआई के साथ इतना सारा जार्गन कोड भी शिफ्ट हो रहा है, इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू डीबग टू। तो डीबगिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। एंड डीबगिंग स्किल्स तब इंप्रूव होगी जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, जो आपके कॉलेजेस से लेके जो आप स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट किया, एंड इफ यू चूज लेट्स सपोज वेब, तो आपको तभी से आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके इट्स इजी फॉर यू टू डीबग द थिंग्स लेटर ऑन। ये So I think debugging and constantly keep upgrading is something which I feel is important. एक चीज तो निकल के आ रहा है तुषार की बातों से कि अपने आप को आप अपडेट डेली, हफ्ते में कुछ सीखते रहो, पढ़ते रहो। बाय द टाइम यू आर 3 or 4 years of experience, you would see that आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो। जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो आपको फिर आपका ब्रेन और भी खुलने लगता है कि चलो ये भी करते हैं, अपडेट कितने बेहतर ढंग से हो सकते हैं, क्योंकि टू रिटेन योरसेल्फ इन द सेम in the same industry you need to ये तो हमने बात कर लिया तुषार कि स्पेसिफिक स्किल्स क्या होंगे एम्प्लॉयबल रखने के लिए। लेकिन अगर जनरल एसडी बैकग्राउंड से क्या फास्टर रोड मैप रह सकता है फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, या फिर वहां से लेकर एक बेहतर इम्पैक्टफुल लीडरशिप रोल में? Okay. ऑनेस्टली मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब मैंने इसमें शिफ्ट किया। इनिशियली आप फ्रेशर होते हो, तो आप अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो तो आपको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैं क्यों इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये इसके आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। तो जैसे आप ग्रेजुअली, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स, जैसे मैंने मेंशन किया। अभी अगर आप SD1 से SD2 जा रहे हो, तो आपको ऐसे बहुत सारी अलग चीजें आनी चाहिए जो SD2 को आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीबगिंग, या अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है। एंड देन ग्रेजुअली इफ यू आर गोइंग टू लीडरशिप रोल का थोड़ा, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, तो आपका सबसे पहला जो ध्यान है वो कोडिंग की तरफ ना जाके पहले यूजर की तरफ जाना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं XYZ फीचर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इसका यूजर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसे किस तरीके से देखेगा। तो rather than डायरेक्टली जंपिंग इनटू कोडिंग, आप पहले स्टार्ट करोगे कि यूजर फ्लो से, कि यूजर का फ्लो क्या रहेगा, इसका यूएक्स कैसे रहेगा, and then you gradually think about the problem statement. And जैसे you think about all this, then you start the coding part. So I definitely think अगर आपके fundamentals clear हो starting के, तो of course आप SD1, SD2 से शिफ्ट कर लोगे। तो अगर आपको उसके आगे जाना है, मे बी SD3 या एक लीड, तो आपको थोड़ा यूजर सेंट्रिक विचार करना पड़ेगा। You can't directly go into tech. You need to think about a bunch of things that is related to the user and not just the coding part. यूजर का एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस हो जाए या फिर डिजाइन स्टैंड पॉइंट से एक्सपीरियंस हो जाए या इंटरफेस हो, वो अगर एक फ्रंट एंड लीड हो, करेक्ट नहीं इफ आई एम रॉन्ग विशाल, अगर उसको अगर आइडिया ही ना हो, वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं ला सकता, और अगर इम्पैक्ट नहीं ला सकता उस रोल का कोई इंपॉर्टेंस उसके लिए रहनी नहीं। एग्जैक्टली। सो ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो मैं इस तरीके से देखता हूँ ना, कि जो मोस्टली जो फ्रेशर होते हैं, जो SD1 होते हैं, दे आर डेवलपर्स, और जैसे SD2 SD3 हो जाते हैं, वो एक इंजीनियर की तरह सोचते हैं। बिकॉज एट द एंड डेवलपर्स होते हैं, मुझसे बोलते हैं कि उससे पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया गया है, उसे पता है भी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। एज ए इंजीनियर यू ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पे आपका मेन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि किस तरीके से आप उससे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसे सॉल्व करते हो, राइट। एंड ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच आई सीम इज इम्पोर्टेंट, कि UI से ज्यादा UX बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग दिस आउट बिकॉज अगर आप बहुत सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे हो गया या जो भी बाकी सारे वेबसाइट हो गया, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लटर्ड दिखेंगी। और मैं हमेशा ये सवाल पूछता कि अगर मैं होता था यहाँ पे एज अ फ्रंट एंड लीड, तो मैं इससे बहुत सारी चीजें चेंज करता था, मैं इसे मिनिमलिस्ट UI से लेके बहुत सारी चीजें करता था। एंड देन आई रियलाइज कि अगर हम कोई चीज फॉर एग्जाम्पल मास पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो उसका ऑफकोर्स UI UX अलग रहने वाला है एज कम्पेयर टू द नीश प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मुझे अभी समझ रही वाइल ट्रांजिशनिंग इनटू द फ्रंट एंड लीड रोल। एज एन SD1 और SD2, ये मैं ज्यादा इस बारे में सोचता नहीं था। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस। आई थिंक आपका थिंकिंग कैप वो ब्रॉडन हो चुका है उस पर्सपेक्टिव में, और जितना आप सोचोगे उस बारे में उतना ही डेवलप होता जाएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग और भी बढ़ता जाएगा। और यही है चीज जो पहले साल में और जो 10th ईयर में या 9th ईयर में। ऑनेस्टली डिपेंड्स अ लॉट। अगर आप इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हो
या रिमोट कंपनीज के लिए काम? इंडिया में भी आर यू वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स या एमएनसीज के लिए? मैंने कभी एमएनसीज के साथ काम नहीं किया, सो आई कांट गो दैट वे, बट मैं स्टार्टअप्स के साथ बहुत काम कर चुका हूँ, सो आई कैन से दैट इफ यू आर मे बी एक्सपीरियंस 6 to 7 years, अगर आप थोड़ा लीडरशिप रोल या टेक लीड रोल में जा रहे हो एंड स्पेसिफिकली इनटू फ्रंट एंड, इन इंडियन कंपनीज यू कैन मे बी एक्सपेक्ट अराउंड 21 lakhs के आसपास पर एनम, एंड इफ यू आर इनटू रिमोट रोल यू कैन आल्सो ग्रेजुअली improve that maybe for 50%. You can take an increment, maybe you can go with 35 lakhs or 40 lakhs, but ये बहुत rarely होता है, and this only goes for startups, and in most of the average cases it can be also lower than that, and it also completely depends on the skills. अगर आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, वो आपको इतना पैसा देगी. आई लुक इट इन दिस वे. अगर आप फ्रीलांसिंग कर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आप जितना वैल्यू प्रोवाइड करोगे आपको इतना पैसा मिलेगा. तो rather than asking a question कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आई थिंक लोगों को क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मैं कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ टू द बिजनेस, so that I can get paid as per that. आई थिंक जैसे सैलरी का पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा एंड वैल्यू का पार्ट बढ़ जाएगा, पैसे तो अपने आप आ जाएगा. आई थिंक सैलरी इज द, आपकी बातों से जितना लग रहा है सैलरी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड टू समवन. तो वो बाय प्रोडक्ट बन के रह जाता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास वो इनफ स्किल्स है एंड यू डिलीवर एफिशिएंटली. एब्सोल्युटली जॉय. सो आपको क्या लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आज क्या लाइक आपको लगता है कि do you feel your background in general software development gave you an advantage over other engineers who started directly with data science? Honestly, data science is the different thing than the development part. So data science or development थोड़ा अलग-अलग है. So I can't compare that honestly. But yes, it gave me an edge. बिकॉज मैं पहले से बहुत सारी चीजें डेवलप करते आया हूँ. तो अगर आप बहुत सारी चीजें पहले से डेवलप करते आए हैं, यू नो अ लॉट अबाउट दैट फील्ड. बहुत सारी चीजें ट्राई, आप फेल हो गए, राइट? सो यू नो कि किस तरीके से काम करता है, क्या नहीं करता. तो आई डेफिनेटली थिंक अगर कोई चीज आती है डेवलपमेंट के मामले में जो मोस्टली यूआई यूएक्स सेंट्रिक हो, तो आई कैन डू इट बेटर. बट इफ आई हैव टू राइट अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक या मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाने, तो आई थिंक डेटा साइंस a guy can do it better than me because he is more logically strong than me. So दोनों के अपने pros and cons है. For me, this is the pros. अगले 3 से 5 सालों में आपको क्या लगता है which aspect of the front end engineer role, maybe it could be performance optimization, UI UX design leadership और API integration के, do you predict कि काफी चीजें heavily influenced हो जाएंगी AI के? Honestly, AI के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है. फॉर एग्जाम्पल कैसा होता था कि कैसे कि वेब एप्स बहुत बढ़ गए. पहले अगर आपको कोई चीज कॉन्फ़िगर करता, आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे एंड देन यू यूज्ड टू चेक फॉर द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस. ये सारी चीजें अभी वेब पे होने लगी है बिकॉज अभी ब्राउजर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अपने मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशंस भी अच्छे खासे. तो ये सारी चीजें रन हो रही है एंड दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मेंशन किया परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. लेट्स सपोज अगर आपने एक बहुत ज्यादा हेवी सॉफ्टवेयर बनाया, तो छोटे से छोटे डिवाइस में भी काम करना चाहिए जिसके पास, लेट्स सपोज अगर मैंने एक वेब ऐप बनाया है जो बहुत ज्यादा ग्राफिक्स हेवी है, तो ऑफकोर्स मैकबुक में या गेमिंग पीसीस में चल जाएगा, बट तो अगर एक छोटे मोबाइल में या नॉर्मल पीसी में वो नहीं चलेगा. सो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ द यूज केसेस. ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने नोटिस किया है, जैसे एसईओ है, रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ भी है, इट इज मोस्टली फॉर एआई. अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेल्स कंपनीज है और उसके ट्रैफिक मिलता है चैट जीपीटी से या कर्सर से, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से या क्लॉड से. तो आपको उस तरीके से आपका जीईओ करना पड़ेगा कि एआई टूल्स भी आपको रिकमेंड करे. और ऊपर से कैसे कि आई थिंक फ्यू डेज बैक चैट जीपीटी हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स ओन ब्राउजर एटलस करके, एंड अपने पास कॉमेट ब्राउजर भी है, दैट इज परप्लेक्सिटी का. नाउ इसमें मैंने एक चीज देखी कि अगर आपका वेब जितना स्ट्रांग होगा उतना इजी इट विल बी, इजी रहेगा उसके लिए टू पार्स इट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ डैशबोर्ड, मैंने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर अच्छे खासा रखा है, उसके मैंने जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो की है, मैंने इमेजेस में अल्ट टेक्स्ट डाला है, ऑल ऑफ दैट. सो इट विल बी इजी फॉर द ब्राउजर टू पार्स थ्रू इट एंड गो थ्रू द वेबसाइट ओवरऑल. तो आई थिंक फंडामेंटल्स, अगेन मैं इसमें वापस आऊंगा कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांना. आई थिंक वो ट्रैफिक जनरेट करना अलग अलग सोर्सेस से, मीडियम से, वो जरूरी बन जाता है कि कितने बेहतर ढंग से एसईओ को करके आपने खेला है अलग अलग चीजों के साथ ताकि आपको ट्रैफिक मिल जाए. बिकॉज एट अ वेबसाइट लेवल all you need is a visitor to your website to gain some traction. Okay, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई अगर जनरल बीसीए बैकग्राउंड से जैसे कि आप हो, तो एक फास्टेस्ट रोड मैप क्या होना चाहिए एक मास्टर करने के लिए फ्रंट एंड आर्किटेक्चर या फिर उसके बियॉन्ड भी जाए? ये ऑलरेडी आपने थोड़ा हल्का सा मुझे
लीडरशिप रोल के लिए बता दिया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ जनरल बीसीए बैकग्राउंड। ओके तो जितना मैंने नोटिस किया है इधर बीसीए बैकग्राउंड में जो कॉलेजेस होते हैं उनके कॉलेजेस में ज्यादा इवेंट्स, फॉर एग्जांपल जो बीटेक के कॉलेजेस है, मे बी टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस पे हैकेथॉन्स होते हैं, बहुत सारे चीजें होती रहती है, वहाँ पे कम्युनिटी भी अच्छी होती है। बट मोस्ट ऑफ द बीसीए कॉलेजेस में नोटिस किया कि वो कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपके कॉलेजेस में इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कम्युनिटी नाउ। आप अपने बहुत सारे जो फ्रेंड्स कलीग्स हैं उनके साथ जाइए, यू गो टू द कॉलेज मैनेजमेंट, आप उनको बोलिए कि वी नीड टू ऑर्गेनाइज एन हैकेथॉन या हमें कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स करने हैं, यू कैन मे बी ब्रिंग समवन ऑन बोर्ड एक या दो दिन का वर्कशॉप कराने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत ज्यादा और मैंने नोटिस किया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स। एज अ बीटेक स्टूडेंट मेरे जो फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू मी। तो बिकॉज एट द एंड आपका जो फर्स्ट स्टेप है जॉब लेने का, दैट इज इंटरव्यू, एंड इफ यू आर मास्टर एट व्हाट यू आर डूइंग बट यू आर नॉट गोना गेट सिलेक्टेड, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, इवन इफ यू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ग्रेजुअली सीख लोगे। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आई इनिशियली एक्चुअली वर्कड इन अ कॉल सेंटर फॉर 7 to 8 months जस्ट टू मेक श्योर दी मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहे, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक कर पाए, बिकॉज आई वाज एन इंट्रोवर्ट किड, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू स्पीक राइट नाउ, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है एंड I'm not speaking that well as compared to the people who are in. I think I think yeah. I think just a second, Kushal. I think you, relating to the aspect of how you're speaking brilliantly. And when you talk about the call center part, I think आपने आपको हमेशा पुश किया है एक चीज, अगर आपके अगर कमजोर है तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बिगिनर देख रहे हैं, सीख कर लेके जा सकते हैं, टेक अवे बिग रहेगा। तो उस वीकनेस को कैसे आप अपॉर्चुनिटी में बदलते हो, ये कुशाल से आप सीख सकते हो इस वीडियो से कि उन्होंने कैसे किया, एंड आज वो जिस मुकाम पे आप देख सकते हो। जस्ट प्लीज गो अहेड। आई थिंक अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप ग्रो नहीं होते। अगर आपको पता है कि आप एक्सवाइजी चीज में अच्छी नहीं है तो गो एंड इम्प्रूव इट रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट। तो वही चीज मैंने की। ऑल्सो आपका जो मेन क्वेश्चन था, हाउ वी कैन गो फ्रॉम द बीसी ग्रेजुएट टू एंड देन द क्वेश्चन, आई थिंक आई वुड अगेन डू द सेम थिंग कि गो विद द फंडामेंटल्स फर्स्ट। अगर आपके फंडामेंटल्स जितने अच्छे होंगे आप इतने जल्दी आगे जाओगे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप यू आर स्टार्टिंग विद रिएक्ट और नेक्स्ट जीएस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट बार बार शिफ्ट करोगे, यू विल शिफ्ट द कंप्लीट कंटेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट जीएस टू अगेन गो टू द जावास्क्रिप्ट एंड कुछ चीजें सीख लेता हूँ, सो इट जस्ट गोज ऑन। आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा खासा है, then you can also go with the TypeScript, then you can learn Node.js and whatnot, so it's easy for you to go along. Initially I definitely feel कि fundamentals strong होने चाहिए। उसके बाद rather than solving a small or let me correct myself, you know in most of the cases के लोग बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कॉलेज में। in our college थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट होता था, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रहते हैं ई कॉमर्स के या नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट तो सब लोग ही बना रहे हैं, राइट? हाउ वी कैन मेक इट बेटर, सो वी इम्प्लीमेंटेड अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। इट्स लाइक it was really complex project, उसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी, बहुत रिसर्च, but that was one of the best projects in the college, टीचर्स लोगों ने मेंशन भी किया था। so I think you should push yourself gradually and you should try to solve a real world problem rather than just creating a movies app or a notes app. You should try to solve a real world problem। अगर आप AI का यूज करके बना रहे हो, you could also mention that in the resume or in your project description कि I've used XYZ tools to create this and उससे इतना टाइम बचा है। अगर हम वैसे स्क्रैच से बनाते थे, it would have maybe taken a month, and by using the AI tools we have gradually improved the performance, we have did this, we have did that, you can mention all of the things here, easy for you to get more attraction। ये तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस रहेगा, तो आप बताइए कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं और उनके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। मेक श्योर अगर आपके अंदर कोई कमियां है, you notice it and you improve it. Don't try to just run away कि if I'm not good at something उसमें अच्छा नहीं हो सकता। You can try and you can gradually improve that skill। जरूरत नहीं कि आप पहले ही अटेम्प्ट पे उससे पूरा का पूरा खत्म कर दो। You can gradually improve that. That is one of the things. Also don't focus on salaries। जिन्होंने बोल रहा हूँ, you should always go with क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं 100-200 रुपए से वेबसाइट बनाता था and now I charge a good amount for that। मैं gradually improve कर पाया because मेरे skills भी improve हुए, मैं ज्यादा अच्छे value provide करने लगा for the business and they are okay paying me for that। So I think definitely focus on the value, focus on your skills and पैसे तो बाद में आ ही जाएंगे। I think that's it। I think that is the gist of the whole story कि focus on learning and then on earning। वो बाय प्रोडक्ट है इवेंचुअली, लेकिन लर्निंग पे फोकस करके आप अपने आप को फ्रंट एंड लीड उससे ऊपर लेके जा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट the success that you carry within yourself and how you are able to deliver successfully। I think a lot of key takeaways from Kushal's episode। Thank you so much, Kushal, for joining in this session। It was a complete privilege to talk to you। Thank you so much, thanks for having me and I think बहुत लोगों ने बहुत सीखे रहेगी। Definitely। And I'm happy to answer any questions
if you all have on the comments, or you can tag my Definitely, LinkedIn. definitely. तो LinkedIn में reach out कर सकते हैं. We can provide the full Sure. support. Thank you so much, Kushal. Thanks, Joy. Thank